Good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine at your homes. So let's start with our today's topic, that is electrical and biochemical events in the muscle contraction. These events were explained by Alberts and Gorgai. Now coming to the explanation. अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चों, तो मैंने प्रदीप को फॉलो किया है क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी लगी और स्टेप वाइज दिया है तो वो ज्यादा क्लियर है। तो उसके पिक्चर्स मैंने आपको पहले ही कल जो थे वो सेंड कर दिए थे। Now coming to the first step is the resting potential. Resting potential is the potential when a membrane is polarized. अगर आपको न्यूरॉन का याद हो तो उसमें भी रेस्टिंग जब पोजीशन थी, जब मेम्ब्रेन पोलराइज थी आपकी नर्व फाइबर की, तो उसमें भी देयर वाज इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ऑन द इनर साइड. एंड द रीजन वाज, if you remember, the reason was that the membrane is more permeable to potassium as comparison to the sodium, so that more of the potassium ions they are leaving the membrane and lesser of the sodium ions they are coming into the neuroplasm, and in case of muscle it is the sarcoplasm. ठीक है, तो जिसकी वजह से बाहर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर ही रहेगा. इसके अलावा हमारा जो सार्कोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑइंस भी होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो बाहर मूव नहीं कर सकते ड्यू टू देयर लार्जर साइज. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड. ठीक है, तो इस समय पे रेस्टिंग पोटेंशियल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज दी -60 millivolt in case of the muscle cell also. Now what is the next step? Next step, that a stimulus arrives and depolarization occurs. Depolarization, what happened if depolarization occurs? The membrane that become more permeable to the sodium ion and as compared to the potassium ion, so that the more of the sodium ions they get inside into the sarcoplasm and lesser of the potassium ion they come outside, and there is a reversal of charges on the both the sides of the sarcolemma. That is, it become now positive inside and the negative outside, which is totally opposite to the polarized membrane. बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चों जैसे कि हमारे न्यूरॉन के केस में होता है. तो अगर आपको डायग्राम की याद हो तो मैंने आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का भी डायग्राम बताया था. तो यहां पर ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है ये हमारा मोटर न्यूरॉन से आता हुआ मोटर एंड प्लेट पे पहुंच जाता है. मोटर एंड प्लेट इज अ स्वोलन एंडिंग ऑफ द मोटर न्यूरॉन. It have large number of vesicles. These are the synaptic vesicles and they have the neurotransmitter substance that is the acetylcholine. Now what happens, ये आपको पहले भी मैं करा चुकी हूँ, वही चीजें दोबारा यहीं पर रिपीट हो रही हैं, लेकिन बच्चों हमने लिखना नहीं है इतना डिटेल में. क्यों? क्योंकि ये हमने डिटेल में तब लिखना है जब हमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन पूछेंगे तब. क्यों? क्योंकि इसके बाद ये इवेंट हम मसल्स की बात कर रहे हैं. हमें पता ही है कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं यहाँ पर होंगे. हमारा जो चैप्टर है वो मसल्स वाला है, तो यहाँ पर जो बायोकेमिकल इवेंट होने हैं वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं. लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आपने ये वाला पेज दोबारा रीड आउट कर लेना है कि जब जो है नर्व इम्पल्स पहुंच जाता है आपके सिनेप्टिक नॉग पर, तो वो डीपोलराइज कर देता है आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को. उससे आपके वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं. कैल्शियम आयंस के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है. कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं आपके, यहां से कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे. दिस कैल्शियम आयन विल फ्यूज विद द सिनेप्टिक वेसिकल. द सिनेप्टिक वेसिकल will burst out or exocytosis of the synaptic vesicle will occur and it will release the neurotransmitter that is acetylcholine. This acetylcholine will bind on the receptors present on this sarcolemma or the folds of the sarcolemma, and it will open the channel for the various ions such as sodium and potassium, so that the membrane polarity will reverse at this side and a new action potential will be generated. ये मैंने सारे वही स्टेप्स बोले हैं बच्चों जो हमने केमिकल सिनेप्स में पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, वही सारे स्टेप्स जो हैं होने हैं, लेकिन हमने इतना डिटेल में नहीं बताना है, हमने शॉर्ट में बताना है. मैंने आपको अभी जब लेक्चर के साथ जब फोटोग्राफ भेजूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि हमने कितना शॉर्ट में इसको लिखना है. बट यू शुड नो दी स्टेप. ठीक है, तो इसको हम ओमिट करेंगे लिखते वक्त. तो डीपोलराइजेशन जब होगी तो
न्यू एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड इन योर सार्कोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर आपका जो सार्कोप्लाज्म है, यहां पर नया एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। और अगर हम वैल्यू की बात करें बच्चों, सो द वैल्यू ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली +52 +60 मिली वोल्ट। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, रेस्टिंग पोटेंशियल, मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। ठीक है, जब हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है यानी कि कुछ नहीं हो रहा, मेम्ब्रेन को कोई भी नर्व इंपल्स जो है नहीं मिल रहा है ऑन दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई भी इंपल्स जब आपको नहीं मिल रहा है तो उस समय पर यहां पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। जब यहां पर कुछ एक्टिविटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, हमारे जो एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स हैं, यहां पर भी कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। वो एक्टिविटी नहीं होगी तो आपको ध्यान होगा, आपको मैंने कल भी बताया था जब हमने परसों जब हमने एक्टिन और मायोसिन पढ़ा था डिटेल स्ट्रक्चर, तो आपको बताया था कि एक्टिन फिलामेंट ऑफ पोजीशन में कब होते हैं और ऑन पोजीशन में कब होते हैं। तो इस समय पर जब कोई भी स्टिमुलस नहीं है, द एक्टिन फिलामेंट्स आर एट द ऑफ पोजीशन। व्हाट इज ऑफ पोजीशन? ऑफ पोजीशन इज अ पोजीशन और ऑफ condition is a condition when the tropomyosin is one of the component of the secondary filament. It is ribbon like, it will mask the active site where the myosin head will attach. आपको कल मैंने वीडियो भी भेजा था तो आपको उससे थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा कि ट्रोपोमाइसिन जो है वो एक्टिव साइट को जो है वो ढक देता है, वो एक्टिव साइट जहां पे हमारे मायोसिन हेड जुड़ने हैं। अगर ये एक्टिव साइट ढकी हुई है, कवर्ड है, तो हमारा जो है मायोसिन यहां पे नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि हमने बेसिकली बनाना क्या है, हमने बनाना है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि मायोसिन हेड्स को जो है वो एक्टिन के साथ जोड़कर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाना है, तभी आगे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन अगर ये आपकी एक्टिव साइट जो कि एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है बच्चों, अगर वो कवर्ड है बाय दी another component of the secondary filament, that is tropomyosin, no such reaction will takes place and this is called as the off position. ठीक है, यानी कि कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहां पर नहीं होगी। Now what happen when a stimulus arrive at the एक्सन? जब एक्सन पे आ जाएगा, न्यूरॉन के एक्सन पे स्टिमुलस आ जाएगा, तो वो आपको बता दिया कि क्या क्या होगा। जब यहाँ पे एक्सन पे आ जाएगा तो अल्टीमेटली नया एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहाँ जनरेट हो जाएगा, आपके यहाँ पर सार्कोप्लाज्म में, दैट इज एडजेसेंट टू दिस गैप ऑफ द नर्व एंड द मसल सेल। अब नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नर्व इम्पल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वेसिकल्स एट द मोटर एंड प्लेट दैट विल बर्स्ट आउट, इट विल रिलीज द एसिटिलकोलाइन will depolarize the sarcolemma, and if the acetylcholine is released in excess, so excess of acetylcholine जो है वो inactivate हो जाता है by the enzyme acetylcholine esterase enzyme जो है वो ज्यादा कहीं एसिटिलकोलाइन रिलीज ना हो जाए, ओवर स्टिमुलेशन ना हो जाए, इसलिए एसिटिलकोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम इसको डीएक्टिवेट जो है वो कर देती है। ठीक है, अब हमारा नया जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, हमारा नया एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो चुका है और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +45 to 50, कहीं कहीं बुक्स में 60 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरे के पूरे मसल फाइबर में है जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो पास ऑन हो जाता है। यहां से जो एक्शन पोटेंशियल जो यहां पर आया सार्कोप्लाज्म के थ्रू, वो पूरे के पूरे मसल फाइबर में जो है वो एक्शन पोटेंशियल पास ऑन हो जाता है थ्रू दी जेड लाइंस के थ्रू ये सब कुछ हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, देयर इज डीपोलराइजेशन ऑफ दी देर इज ये डीपोलराइजेशन जो है इट विल इंक्रीज। अगर मैंने कहीं पर ये ऐसा एरो लगाया होगा तो आपको मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब या तो मैंने इंक्रीज शो किया है या मोर इफेक्ट शो करते हैं इसको, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग के लिए लिखा है। डीपोलराइजेशन विल इंक्रीज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है?
it is a specialized endoplasmic reticulum which is present in the sarcoplasm, so it is called as the SR or the sarcoplasmic reticulum. ये sarcoplasmic reticulum जो है इसकी परमेबिलिटी कैल्शियम के लिए बढ़ा देता है. ये sarcoplasmic reticulum खूब सारा क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज कर देगा. कहां पर, आपके सार्कोप्लाज्म में. और ये सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम रिलीज होगा वो कहां पर चला जाएगा, आपके कहां पर चला जाएगा, आपके पूरे के पूरे मसल में नीचे, और उस मसल में आपके सेकेंडरी फिलामेंट भी जो है वो प्रेजेंट हैं. ठीक है. अब एक और चीज है कि बुक्स में दिया भी है कि ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारा सार्कोप्लाज्म में एक्शन पोटेंशियल कन्वे करने के लिए एक प्रोटीन काम करता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन. ठीक है. इस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन. तो अगर ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं हो अगर कई इंडिविजुअल में, या इसकी कमी हो या डेफिशिएंसी हो, सो द पर्सन दैट सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें जो है उसके मसल धीरे धीरे जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल विदाउट डिस्ट्रोफिन कैन नॉट बी कन्वे टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट. सो ये थोड़ा सा डिस्ट्रोफिन कर लेना आपने. हाँ. अब हमारे कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज हो गए. कहां से रिलीज हो गए, स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और वो कहां पर पहुंच गए, आपके सेकेंडरी फिलामेंट में, यानी कि अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वहां पर पहुंच के. देखेंगे आप यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोलेमा है. यहाँ से जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे शो नहीं किया है. ये टी ट्यूब्यूल इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. टी ट्यूब्यूल्स जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हैं, और यहाँ पर ये क्या रिलीज कर देंगे, कैल्शियम आयन रिलीज कर देंगे. और ये कैल्शियम आयन जो है वो पूरे के पूरे मसल फाइबर में जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन. जैसे ये कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है. कैसे होती है स्टार्ट, कि ये जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए हैं बच्चों, ये बाइंड करेंगे आपके ट्रोपोनिन सी. ट्रोपोनिन सी जो है, ट्रोपोनिन इज अगेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी फिलामेंट. अगर आपको याद हो कल वाली बात या परसों वाली बात, कि जो हमारा प्राइमरी फिलामेंट है उसमें सिर्फ मायोसिन होता है, और जो सेकेंडरी फिलामेंट है उसमें आपके एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ये 3 तरह के प्रोटीन जो होते हैं, और इनके तीनों के रोल्स भी मैंने आपको बता दिए थे. तो हमारा जो कैल्शियम आयंस है वो जाके किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ट्रोपोनिन सी के साथ. अब ये ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करता है, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है वो आते हैं. ये एक डायग्राम है, आप देखेंगे इसको, मैं बताती हूँ. ये एक डायग्राम मैंने बनाया है. ये जो कैल्शियम आयंस हैं जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं हमारे ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ, ये पहला वाला ट्रोपोनिन सी है जिसके साथ ये बाइंड अप करेंगे. जैसे ही इसका ये बाइंड अप करते हैं तो ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस करता है. देख रहे हैं अब इसकी शेप पहले कैसी है, उसके बाद शेप कैसी हो गई है. जैसे ही ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं, उसके बाद ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो हमारी नेक्स्ट ये जो रिबन लाइक ट्रोपोमाइसिन है, इसमें इस तरह के कन्फर्मेशन चेंजेस लाता है कि पहले तो ये क्या कर रहा था, ऑफ पोजीशन में क्या कर रहा था, ये इन एक्टिन मॉलिक्यूल की एक्टिव साइड को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था. ये थोड़ा मेरे से गलत हो गया, ये डायग्राम भी ऐसे आना था ऊपर से, कि नॉर्मली इन रिलैक्स स्टेट द ट्रोपोमाइसिन इज कवरिंग द एक्टिव साइड्स ऑफ द actin molecule, but when the calcium binds, it uncover the active sites of the actin molecule. It goes deeper in between the groove of the actin molecules. ये ऊपर से चला जाता है बीच में, इन दोनों के बीच में मूव कर जाएगा. देख रहे हैं आप, यहां मैंने ऊपर बनाया है, यहां मैंने इसको बीच में मूव कर दिया है. यहां भी ये ऊपर है, यहां बीच में मूव कर दिया है. और ये थोड़ा सा इधर को मेरे से गलत हो गई, ये बाहर से बनना था और नेक्स्ट डायग्राम में बीच में मूव कर गया. दैट मीन्स द ट्रोपोमाइसिन विल नाउ अनकवर द एक्टिव साइट्स. ये जो एक्टिव साइट्स हैं आपकी एक्टिन मॉलिक्यूल की, उसको अनकवर कर देगा, यानी कि उसको एक्सपोज ऑफ कर देगा. तो ये कौन सी हमारी पोजीशन आ गई, ये हमारी ऑन पोजीशन आ गई. ऑन पोजीशन इज विच पोजीशन, इन विच द ट्रोपोमाइसिन विल अनकवर द एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल
and they are now capable that the myosin head can attach to them. अब इस समय पर ये मायोसिन हेड के साथ अटैच हो जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज, ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, अब आपने जब पढ़ेंगे इसको आपको पता लग जाएगा। एक्सपोज द एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल एंड इट कम्स टू द ऑन पोजीशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। नाउ द मायोसिन हेड, मीरोमायोसिन और द मायोसिन हेड बोथ आर द सेम टर्म्स ऑफ द फिलामेंट्स। वो किसके साथ ज्वाइन कर लेंगे? एटीपी के साथ ज्वाइन कर लेंगे और हमारा बन जाएगा मायोसिन, और मीनोमायोसिन भी कह सकते हैं इसको। एटीपी इंटरमीडिएट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स है जैसे ही फॉर्म होगा, आपको पता है पहले से ही कि जो हमारे मायोसिन हेड है उसके ऊपर एंजाइम होती है मायोसिन एटीपीएज। डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए आप कि नाउ द एक्टिव साइट्स आर एक्सपोज्ड एंड दी, ये जो आपका मायोसिन हेड है, इस मायोसिन हेड के पास जो है वो कौन पहुंच जाता है? एटीपी। यहां पर आपका जो है वो एटीपी पहुंच जाएगा। मैंने एटीपी ही शो किया है, पहले जो है वो एटीपी आएगा। एटीपी ये यहां देखेंगे ऐसे आएगा पहले, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बनाया है, लेकिन इतना भी बना देगा तो चलेगा आपका। पहले एटीपी आ जाएगा, ये वाला पहले इस तरह से एटीपी आ जाएगा। जैसे ही एटीपी इसके पास आता है तो एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द एडीपी एंड द पी, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड पी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मायोसिन एटीपीएज विच इज प्रेजेंट ओवर द हेड ऑफ द दिस मायोसिन और द मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल। अब जब ये रिएक्शन होता है बच्चों तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कल वाला याद हो तो मैंने बनाया भी था कि एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन एटीपीएज एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इट विल फॉर्म एडीपी एंड पीआई एंड एनर्जी इज रिलीज। नाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन व्हाट? इन मेकिंग कन्फर्मेशनल चेंजेस इन दी मायोसिन हेड। अब ये मायोसिन हेड को, कल वाला डायग्राम अगर आपने देखा होगा एनिमेशन में, तो मायोसिन हेड में इस तरह से चेंजेस रहता है कि मायोसिन हेड पकड़ लेता है एक्टिन को और इस तरह से रोटेट करता है, पूरी तरह से ग्रिप बना लेता है उसके ऊपर, और फिर उसको ऐसे आगे की ओर क्या करता है? पुल करता है, ठीक है। ये देखो डायग्राम कि ये इसने मायोसिन हेड्स ने एक्टिव साइट को पकड़ लिया एक्टिन की, इसको पकड़ के आगे की ओर, ये देखो आगे की ओर क्या किया? आगे की ओर पुल किया, ठीक है। जिसकी वजह से ये फिलामेंट थोड़ा सा कहां की ओर मूव कर गया? इधर की ओर मूव कर गया। तो ये कौन सी आ गई आपकी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि इसकी खुद की पोजीशन चेंज नहीं हुई। जो आपकी प्राइमरी फिलामेंट है इसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन जो सेकेंडरी फिलामेंट है इसको ये थोड़ा सा पुल कर देता है अंदर की ओर। और यहाँ पे अंदर क्या है हमारा, अगर आपको ध्यान हो, एच जोन है, एच जोन की ओर थोड़ा सा पुल करेगा। और जो इधर वाला होगा वो इधर की ओर पुल करेगा। ये वाला इधर की ओर पुल करेगा और इसके एडजेसेंट साइड वाला जो हेड्स हैं वो उसको इधर की ओर पुल करेंगे, सो दैट कि दोनों साइड्स के जो फिलामेंट्स है जब अंदर की ओर पुल करेंगे तो हमारा एच जोन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नाउ लुक व्हाट हैपेंस, जब ये एनर्जी यूज हो गई तो एडीपी आपका क्या हो गया? रिलीज हो गया। एडीपी आपका क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब जब एडीपी रिलीज हुआ तो ये इससे छूट जाएगा, ठीक है। एनर्जी जो थी जो इसके पास एनर्जी थी, इसने एनर्जी वो यूज कर ली। इस एनर्जी का क्या यूज किया? इसने इस एनर्जी का यूज किया इस फिलामेंट को आगे मूव करने के लिए। अब क्या होगा कि ये इसको छोड़ देगा क्योंकि एनर्जी तो बची नहीं इसके पास। ये एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स हमारा थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अब क्योंकि हमें स्टिमुलस मिल रहा है, जब तक स्टिमुलस मिलता रहेगा तब तक ये प्रोसेस जो है वो बार बार चलेगा। फिर से नया एटीपी हेड पर आके जो है वो जुड़ जाएगा। जैसे ही नया एटीपी आके जुड़ता है ये जाके यहां पर जुड़ जाता है, ऐसे ये यहां पे आके जुड़ जाता है और फिर से एटीपी इज अगेन हाइलाइज टू एडीपी एंड पीआई, adenosine triphosphate and the inorganic phosphate. Energy released will pull the filament, the secondary filament towards the H zone की ओर पुल करेगा। ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे यहाँ को पुल करेगा और ये आपका वॉकिंग अलोंग मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करेगा,
ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो इतना बड़ा मसल है, यहाँ पर देखो एक और डायग्राम है, ये जो हमारा मसल है ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जो हमारा मसल है, जब इसके सेकेंडरी फिलामेंट्स जो है वो प्राइमरी के ऊपर स्लाइड ऑन करेंगे तो ये मसल जो है वो हमारा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ जेड लाइंस कितनी दूर हैं, अब जेड लाइंस के आगे है, नजदीक आ गई। सो दिस इज मसल इन अ रिलैक्स स्टेट एंड हियर द मसल इज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है न्यू एटीपी बाइंड्स एंड ज्वाइन माइसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये हमारे स्टेप्स जो हैं वो बार बार द स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द मसल इज स्टिमुलेटेड। जब तक मसल को स्टिमुलस मिलता रहेगा ये स्टेप्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। जैसे ही स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगा तो मसल जो है ये स्टेप्स नहीं करेगा और मसल जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन में क्या होगा, देयर इज नो स्टिमुलस मीन्स नो एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद कैल्शियम आयंस क्या है, रिमूव हो जाएंगे। कैल्शियम आयन जो हमने जोड़े हुए थे सेकेंडरी फिलामेंट के ऊपर वो विड्रॉ कर लेगा। कौन विड्रॉ कर लेगा, जिसने भेजे थे वही विड्रॉ करेगा। कौन विड्रॉ करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट नाउ इट नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। यानी कि इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब इसने कैल्शियम विड्रॉ करने हैं वहां से, तो इसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही कैल्शियम आयंस जो हैं वो विड्रॉ होते हैं, अगर डायग्राम आपको याद हो, ये देखें यहां पर कैल्शियम आयन जो जुड़ गए, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो गई। देखो ना ट्रोपोनिन कैसे बनाया है, फिर इधर कैसे बनाया है। ठीक है, जब ये कैल्शियम आयन नहीं रहेगा, अगर ये कैल्शियम आयन चला गया तो दोबारा से ये ऐसा हो जाएगा, दोबारा से ऐसा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा बच्चों कि ये जो कैल्शियम आयन के जुड़ने से क्या हुआ था, इस एक्टिन मॉलिक्यूल्स की एक्टिव साइट जो थी वो अनकवर हो गई थी, यानी कि वो एक्सपोज ऑफ हो गई थी। किस पोजीशन में आ गई थी, ऑन आ गई थी। लेकिन अगर ये कैल्शियम आयन ना रहे, अगर ये कैल्शियम आयन वापस चला जाए तो इसमें कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाएंगे, इसमें चेंजेस आएंगे तो ट्रोपोमाइसिन में भी आ जाएंगे। इट विल नाउ अगेन कवर द एक्टिव साइट, इट विल अगेन कवर द एक्टिव साइड्स ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल। जब ये इसकी एक्टिव साइड्स को कवर कर लेगा तो हमारा एक्टिन माइसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो, ये देखो कवर कर लिया ना, इधर को कवर कर लिया, तो हमारा एक्टिन माइसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, जब एक्टिन माइसिन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो एटीपी तो ऑटोमेटिकली नहीं अटैच होगा और कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जब तक एटीपी नहीं होगा तो ये वाला प्रोसीजर अगला यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये तो वो फेज जिसमें कि हमारे एक्टिन मॉलिक्यूल्स का जो है वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स की एक्टिव साइज जो है वो ब्लॉक हो गई है, यानी कि एक्सपोज ऑफ नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑफ फेज। वी विल कॉल इट एज द ऑफ फेज। अब आपको मैंने कल भी बता दिया था जब मैंने बताया था कि हाउ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड और यूज्ड अप इन द केस ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपको बताया भी था।